नाज़रीन, नया पाकिस्तान के साथ आपका मेजबान कबीर अली आज से खिदमत है। नाज़रीन, डी चौक में देख सकते हैं इस वक्त इंशाल्लाह 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 अगली सालगिरह हम खान साहब के साथ जब वो वजीर आजम होंगे उनके साथ काटेंगे। आप नाज़रीन इस वक्त देख सकते हैं जी, एक तरफ पुलिस शादी कर रही है और दूसरी जानिब जो है वो इमरान खान की मोहब्बत में केक काटा जा रहा है। और ये काजी का एक मिनट हाथ उठा रहे हैं, आप आराम से पीछे हो जो केक उठाने दो मुझे बताएं, एक तरफ शेलिंग हो रही है, डी चौक है, शदीद शेलिंग जारी, हर तरफ पुलिस है और आप यहाँ पर जनाब केक लेकर आ गए, ये कहाँ से आइडिया आ गया? सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि ये आइडिया मेरा था और सारी दुनिया को पता है, नाजरीन आपके सब जानते हैं, मेरी इतनी कैपेसिटी नहीं है। ये इशफाक भाई हैं यूएई में, उन्होंने ये मुझे पैसे दिए कि आपने 12 बजे पूरे खान साहब की बर्थडे का केक चाहे शेलिंग हो रही हो चाहे गोलियां चल रही हो, वहाँ काटना ही काटना है, लोगों को बताना है कि हम इस हालत में भी खान की बर्थडे मनाते हैं। बिल्कुल, और ये आइडिया, और मुझे बड़ी खुशी हुई, आइडिया मेरा था, उन्होंने मुझे सपोर्ट किया और हमने यहाँ पे यहाँ डी चौक में शेलिंग के दौरान ये अपना जो है इसको बर्थडे जो है उसका केक काटा। तैयबा राजा की मेहरबानी, वो यहाँ पर मौजूद थी और उन्होंने जो है आपके सामने केक काटा। बात ये है, वो इस्लाम में एक बात कहा करते हैं, खैर वो मैं मिसाल नहीं दूंगा, लोग उससे सही समझ नहीं सकेंगे। मैं यहाँ ये कहूँ, मेरे लिए वो कैद नहीं है, मेरे लिए मैं कैद हूँ। आपने देखा नहीं कि मैं अपने पाकिस्तान की सड़कों पे आजाद घूम नहीं सकता। वो आजाद है क्योंकि वो ज़मीर का गुलाम नहीं है, वो मैं कैद हूँ आजाद होते हुए क्योंकि मैं अपने ज़मीर का कैदी हूँ। जब तक मैं अपने मौसलू को इंसाफ नहीं दे सकता तब तक मैं अपने ज़मीर का कैदी हूँ। आप छोड़े खान साहब को, मैं बताता हूँ आपको हमने किस किस मौसम को जलील नहीं किया और अपनी आंखों के सामने तमाशा नहीं देखते रहे। कैद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, फातिमा जिन्ना, मैं बातें लंबी नहीं करूंगा, सारी दुनिया को पता है उनके साथ क्या क्या हुआ। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान घिसे हुए जूते पहन के चला करता था, जलीलो खान। आखिर में उसने क्या अल्फाज कहे कि मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया पाकिस्तान को एटमी पावर बनाकर। क्या आपका कोई और बच्चा इस मुल्क की खिदमत करना चाहेगा जिस मुल्क में मौसनू का ये अंजाम होता है? मुझे बताएं, मैं इनसे पूछना चाहता हूं, गोली मारो इधर मारो, लेकिन मुझे पहले बताओ। तुम कहते हो इमरान खान ने लोगों को गुमराह किया, चलो मान लेता हूं मैं तुम्हारी बात। डॉक्टर कदीर ने क्या किया? कैद आज़म ने क्या किया? फातिमा जिन्ना, जिसको कुछ बगैर तूने मेरी माँ को कहा, उन्होंने क्या किया? भुट्टो को फांसी पर हैंग किया गया और आज कहते हो वो अदालती कत्ल है, वो जुल्म हुआ? या उस वक्त फैसला देने वालों पर लानत है या आज उस पे रिव्यू करने वालों पे लानत है? मैं देख रहा हूं, आज मंडी लगा दी गई मेरी पार्लियामेंट में, मेरे नुमाइंदों को खरीदा और यहाँ बेचा जाएगा, खरीदा और यहाँ बेचा जाएगा। मैंने यहाँ बात उनसे करनी है जो हमें, हमारे कान पक गए, हमें कहते हैं घर आकर सियासतदान तो होते ही चोर हैं। ये आज नहीं, ये इमरान खान के दौर में इन्होंने नहीं कहा, जब से मैं पैदा हुआ हूँ मैं इनसे यही सुनता हूँ, घर आके ये कहते हैं सियासतदान तो होते ही चोर हैं ही चोर। हम हैं शाह जी, हम हैं ईमानदार, और यही बात के सुनते रहे कि अवाम जो बेवकूफ़ है, सियासतदान चोर है, उनको मुंतखब करती है। और मैं इनसे ये पूछता हूँ, आज तो तुम चोरों के साथ खड़े हो, तो मैं तुम्हें क्या कहूँ?
मैं तुम्हें क्या कहूं, मेरे सवाल का जवाब दो। यहां से काटो, यहां से काटो। अगर हाय करूं तो कहना अपने बाप का तुम ही नहीं है, लेकिन मेरे सवाल का जवाब दो कि वो जो चोर हैं जिनको अब तक तुम चोर कहते रहे, अच्छा फिर क्या कहते हैं, ये कितने वो होते हैं, कहेंगे वो तो मुशर्रफ ने कहा था, वो तो बाजवा ने कहा था, वो तो ज़ियाउल हक ने कहा था, मैंने तो नहीं कहा था। कल तुम्हारे बाद जो आएगा वो भी यही कहेगा, वो तो आसम मुनीर ने कहा था, मैंने तो नहीं कहा था। ओ यार कितना बेवकूफ हमें बनाओगे, बस कर दो यार, मार दो। और ये शेलिंग करने से बेहतर है एटम बम है ना, डॉक्टर कदीर ने बनाया, हम पे मार दो यार, चला दो पाकिस्तान पर, क्योंकि दुश्मन तो तुम्हें चलाने नहीं देगा, हम ही पर चला दो। और अवाम से मैं एक बात करना चाहता हूं, हर बंदा मैं देखता हूं, बचपन से लेकर मैंने सुना, कोई आएगा जो हमें इस दलदल से निकालेगा। आज वो आया और वो जेल में है, आज वो आया और वो जेल में है, और लोग ज्यादातर तमाशाई बने तालियां मार। कल तुम्हारी बात सुनने वाला कोई नहीं होगा, तुम्हारे लिए खड़ा होने वाला कोई नहीं होगा, तुम्हारे लिए आवाज उठाने वाला कोई नहीं होगा, अगर तुम आज घरों से न निकले तो। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे लिए कोई काम करे, ये बच्चे पढ़े लिखे जो कुछ कर सकते हैं, मुझे ये बताएं, अगर मैं इनके लिए खड़ा, आज खान के लिए नहीं खड़ा होता तो ये कल मेरे लिए क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, ये पहली फ्लाइट से भागेंगे यहाँ पाकिस्तान से। क्यों? इसलिए नहीं कि जालिम जुल्म कर रहा है, इसलिए कि खामोश जो है वो तमाशाई है। खामोश को भी अपना रोल, ये घरों में रो रो के कहने से कुछ नहीं बनेगा। हाय ना बिजली दा बिल मैं ते मर गया था, ये पुलिस वाले मेरे बेटे को पकड़ के यहाँ से लेके घसीटते हुए, ओ यार ये होटलों पर बैठकर ये बातें करने से कुछ नहीं होगा, एक बार तुम्हें पूरी ताकत के साथ खड़े होना पड़ेगा। ओ क्यों डरते हो? या कह दो कि तुम मुसलमान नहीं, या डरना छोड़ दो। क्यों? मैं अक्सर एक बात, मैं भी इंसान हूं, मैं भी सोचता हूं, अगर मुझे उठा लिया गया, अगर मुझे टार्चर करेंगे इस उम्र में तो शायद बर्दाश्त ना कर पाऊं। तो ये फिर एक लम्हे के लिए एक सवाल आता है, ये मुझे पकड़ लेंगे, ये मुझ पर तशद्दुद करेंगे, एक जात है जो छुड़ा सकती है और उसका नाम अल्लाह है, अल्लाह रब्बुल इज्जत। अगर मैं नकारा हो गया तो वो मुझे मौत दे देगा और इनसे निजात दिला देगा, और अगर मैं ठीक रहा, मेरी जिंदगी बाकी रही, तो वो मुझे वैसे ही छुड़ा लेगा। लेकिन अगर उसने वहां मुझे पकड़ लिया, कोई आसम मुनीर मुझे छुड़ा नहीं सकता, कोई है तो बता दो। और अगर तुम ये समझते हो कि तुम्हारे लिए आवाज उठाई जाए, तो फिर आवाज उठाने वालों के लिए भी आवाज उठाओ।